एक अमीर बूढ़ी औरत अपने जवान सेक्रेटरी की जांघ पर हर बार हाथ फेरती है तो उसे 1 मिनट के लिए खजाने में जाकर जितना चाहे पैसे लेने की इजाजत देती है। अगर सेक्रेटरी इस पुरानी औरत के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाए तो 1 साल में ही गरीब लड़के से अरबपति बन सकता है। लेकिन इस चाइबोल फैमिली की रोज की जिंदगी इससे कहीं ज्यादा गंदी और नैतिकता तोड़ने वाली है। फैमिली का प्रेसिडेंट और उसके बाप को एक ही तरह की आदत है। दोनों को एक ही फिलीपींस की नौकरानी पसंद आ गई है। पुराना प्रेसिडेंट क्योंकि शरीर से कमजोर है इसलिए नौकरानी को पटाने का मौका मौजूदा प्रेसिडेंट को मिल गया। इस दिन यिन प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी जुरोंग को गुप्त जगह ले जाता है। वहाँ मेहनत करके देखता है तो जमीन पर नकद पैसे के ढेर लगे हैं। जुरोंग हैरान रह जाता है। फिर होश में आकर प्रेसिडेंट के कहे अनुसार 2 बड़े बॉक्स में नोट भर लेता है। लेकिन आसमान से गिरे इस पैसे के सामने जुरोंग डर जाता है। सोचता है शायद ये प्रेसिडेंट का टेस्ट है, इसलिए सिर्फ लालच से देखता है और पैसे वापस फेंक देता है। ये 2 बॉक्स पैसे बड़े अफसरों को रिश्वत देने के लिए थे क्योंकि यिन प्रेसिडेंट का बेटा जांच के घेरे में था। बेटे का बचना इस बात पर निर्भर था कि वे कितनी रिश्वत देते हैं। यिन प्रेसिडेंट जुरोंग को इशारा करता है, वो समझ जाता है और पैसे चुपके से जांच अधिकारी की गाड़ी में रख देता है। ये ट्रिक काम कर गई। अगले दिन मुकदमे में फंसा यिन का बेटा मीडिया के सामने बड़े आत्मविश्वास से अपनी बेगुनाही का दावा करता है। हालांकि फिलहाल बच गया, लेकिन अमेरिकी पार्टनर रॉबर्ट को सहयोग पर शक हो जाता है। रॉबर्ट को फंसाने के लिए फैमिली एक आलीशान सेक्स पार्टी आयोजित करती है और जुरोंग को सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। दरवाजा खोलते ही वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है, लेकिन याद रखता है कि वो मजे लेने नहीं आया। अपनी उत्तेजना दबाकर चुपके से ऊपर जाता है। रॉबर्ट के बेडरूम में छिपा कैमरा लगा देता है और सारे गंदे दृश्य रिकॉर्ड कर लेता है। अब फैमिली के पास रॉबर्ट का ब्लैकमेल सामान है। जुरोंग को अच्छे काम के लिए व्हाइट मैडम मेयर बना देती है जो फैमिली के सारे काम संभालता है। जुरोंग की तरक्की से फैमिली की बड़ी बेटी नामी का ध्यान उस पर जाता है। वो विनम्रता से उसे नमस्ते करता है। बड़ी बेटी स्पष्ट रूप से उसे मौका दे रही थी। जाते समय गहरे मतलब से कहती है कि उसके साथ कमरे में कुछ सामान लेने आओ, लेकिन जुरोंग अभी भी सिद्धांतों पर है, बड़ी बेटी के बारे में नहीं सोचता। एक दिन जुरोंग प्रेसिडेंट के कमरे में बात करने जाता है। दरवाजा खोलते ही हैरान रह जाता है। इन प्रेसिडेंट और फिलीपींस की नौकरानी इवा गुप्त मुलाकात कर रहे थे। वो डरकर बाहर निकल आता है। सोचता है अनजान बन जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन राज कैसे छिपता। व्हाइट मैडम अकेली और उदास थी तो मॉनिटर रूम में जाकर देखने लगी कि पति क्या कर रहा है। देखा तो पता चला कि मॉनिटर पर नौकरानी दिख रही है। वो गुस्से में दोनों को फाड़ डालने दौड़ती है, लेकिन दरवाजे पर रुक जाती है। अभी चेहरा फाड़ने का समय नहीं। अगली सुबह बड़ा ड्रामा शुरू होता है। व्हाइट मैडम छुट्टियों में इवा को फिलीपींस वापस भेजना चाहती है, लेकिन यिन प्रेसिडेंट ने पहले ही इवा के बच्चों के लिए कोरिया आने का टिकट होटल बुक कर दिया। व्हाइट मैडम पूरी तरह गुस्सा हो जाती है। इवा के कॉफी डालते समय उसका गला पकड़कर कोने में दबा देती है। इवा बहुत डर जाती है। फिर भी इवा पलटकर यिन प्रेसिडेंट के साथ बच्चों को लेने जाती है। दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं। व्हाइट मैडम का ये हंगामा यिन प्रेसिडेंट को शक पैदा कर देता है। सबसे पहले वो राज जानने वाले जुरोंग पर नजर रखता है। यिन प्रेसिडेंट को जुरोंग की बात पर भरोसा नहीं, क्योंकि व्हाइट मैडम के सपोर्ट के बिना जुरोंग इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचता। व्हाइट मैडम को पता चलता है कि पति ने नौकरानी और उसके परिवार को घुमाने ले गया तो वो पूरी तरह टूटकर रोने लगती है। जुरोंग दया से रुमाल देता है। व्हाइट मैडम मौके का फायदा उठाकर इस एप्स वाले जवान लड़के जुरोंग को गले लगा लेती है। जुरोंग कितना भी न चाहे मजबूरी में साथ दे देता है। बाद में वो लगातार शराब पीता है और नींबू खाता है ताकि शरीर से अपमान धुल जाए। उल्टा व्हाइट मैडम जवान घास चक्कर तरोताजा हो जाती है, जैसे नई प्रेमिका बनी हो। जुरोंग बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस्तीफा देना चाहता है, लेकिन व्हाइट मैडम दबंग अंदाज में कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं। नामी को माहौल अजीब लगता है, पूछती है क्या हुआ, लेकिन व्हाइट मैडम टोक देती है। फिर व्हाइट मैडम जुरोंग को अपने बेडरूम में बुलाती है, जहाँ गुप्त मॉनिटर रूम है जो पूरे घर की निगरानी करता है। साफ है कि जुरोंग अब उसका खास आदमी बन चुका है। डिनर पर चारों लोग बैठे हैं। व्हाइट मैडम बच्चों से पति की गलत हरकतों की निंदा करवाना चाहती थी, लेकिन प्रेसिडेंट सबके सामने घोषणा कर देता है कि इवा ही उसकी सच्ची मोहब्बत है। सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाएगा। ये सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। बेटा जल्दी समझाता है, पापा खेलना अलग है, सीरियस होना अलग। व्हाइट मैडम को उम्मीद नहीं थी कि पति उसे इतना तंग आ चुका है। मॉनिटर के पीछे सुन रहा जुरोंग भी हैरान है। कौन सोच सकता था कि बड़ा प्रेसिडेंट प्यार के लिए वैभव छोड़ देगा। प्रेसिडेंट जाने पर अड़ा है तो बेटी बाहर तक पहुंचाती है, लेकिन सिर्फ पूछती है कि उसकी जगह कौन लेगा। व्हाइट मैडम प्रेसिडेंट का काम जूस सेक्रेटरी को दे देती है। बेटा शक करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि फैमिली में व्हाइट मैडम की ताकत सिर्फ उसके ससुर से कम है। मॉनिटर के पीछे जुरोंग जान लेता है कि वो जल्दी ही बड़ा पद पाने वाला है। मुस्कुराने लगता है। इतनी बड़ी दौलत हाथ आने पर जुरोंग जानबूझकर नामी से दूरी बनाता है। नामी समझ नहीं पाती। जल्दी ही प्रेसिडेंट सामान पैक करने लगता है। इवा के साथ फिलीपींस में 2 लोगों की दुनिया बसाने की तैयारी। जुरोंग तुरंत ये खबर व्हाइट मैडम को देता है। व्हाइट मैडम बिना कुछ कहे अपनी ताकत से प्रेसिडेंट का पासपोर्ट ब्लॉक करवा देती है। वो प्लेन नहीं पकड़ पाता। इवा पहले बच्चों को भेज देती है। फिर प्रेसिडेंट गुप्त खजाने से पैसे लेने जाता है तो पता चलता है सारे पैसे कर दिए गए। व्हाइट मैडम ने पति की सारी राहें बंद कर दी, उन्हें अपने कंट्रोल में कैद कर लिया। प्रेसिडेंट व्हाइट मैडम की गाड़ी रोककर चेतावनी देता है कि ज्यादा सख्ती न करे, लेकिन व्हाइट मैडम जरा भी नहीं मानती। फिर बेटे के पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दिन प्रेसिडेंट घर के टैक्स चोरी के सबूत पुलिस को दे देता है। बेटे को जेल भिजवा देता है। इससे भी बड़ा धमाका, जुरोंग अस्पताल में पता लगाता है कि इवा प्रेग्नेंट है। व्हाइट मैडम हैरान, क्योंकि 10 साल पहले उसने पति की नसबंदी करवा दी थी। बच्चा प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता, क्या पुराने वाले का। व्हाइट मैडम चाइबोल के बूढ़े बाप से घुमाकर पूछती है। बूढ़े का व्यवहार बता देता है कि बच्चा उसी का है। व्हाइट मैडम डर जाती है कि कहीं उसे छोटा सौतेला भाई न मिल जाए, इसलिए इवा को अगवा करवाती है। उस रात इवा स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाती है। प्रेसिडेंट उत्तेजित होकर बचाने को
कूदता है। नामी जूते उतारकर कूदने वाली होती है। जुरोंग रोककर खुद कूदता है, प्रेसिडेंट को बचा लेता है, लेकिन इवा को बचाने जाता है तो व्हाइट मैडम रोक लेती है। जुरोंग को उम्मीद नहीं थी कि इवा का ऐसा अंत होगा। व्हाइट मैडम की क्रूरता से वो अमीरों से नफरत करने लगता है, लेकिन खुद भी अनजाने में इवा की मौत का साथी बन चुका है। इसलिए चाइबोल बूढ़े की पर्सनल सेक्रेटरी अकेले आकर जुरोंग को इनाम की रकम देती है। पता चलता है इवा को मारने का ऑर्डर भी बूढ़े का था। सफेद परिवार से नफरत करने वाला जुरोंग पैसे ठुकरा देता है, नहीं जानता कि इससे बूढ़ा नाराज हो जाएगा। नामी कॉरिडोर में देखती है कि बटलर चुपके से फोन कर रहा है और बाहर जाते जुरोंग को देख रहा है। नामी को शक होता है और सच में जुरोंग बाहर निकलते ही बूढ़े के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे सिखाना चाहते हैं कि चाइबोल घर का कुत्ता बनकर मालिक के हित बचाने होते हैं, वरना इवा की तरह गला घोंट कर मार दिया जाएगा। सजा पाने के बाद जुरोंग पता लगाता है कि वो दूर नहीं गया था, बल्कि विला के ही थिएटर में था। वो उठकर अपने कमरे में जाता है तो देखता है बड़ी बेटी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। जुरोंग नामी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। नामी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि पैसे और सत्ता के सामने कोई अपना सिद्धांत नहीं बचा पाता। वो चाहती है कि जुरोंग उसका साथ दे और फैमिली की सत्ता हासिल करने में मदद करे। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए नामी आज रात जुरोंग के दुखते दिल को सांत्वना देना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है। यहाँ तक देखकर बर्दाश्त नहीं होता, अगर मेल लीड एक्टिंग नहीं कर सकता तो बदल दो यार। दूसरी तरफ यिन प्रेसिडेंट इवा की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए आत्महत्या कर लेता है। व्हाइट मैडम को उम्मीद नहीं थी कि पति एक नौकरानी के लिए नस काट लेगा, इसलिए आखिरी सांस तक उसे सारी जिम्मेदारी थमा देती है, जिससे बेटे को जेल से छुड़ा लेती है। नामी खुद भाई को घर लाने आती है, लेकिन भाई कार में ही बहन से पूछता है कि जब वो जेल में था तब कंपनी का प्रेसिडेंट कैसे बन गई। ये सुनकर जुरोंग बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कार का दरवाजा खोलकर इस चाइबोल के छोटे बेटे को सबक सिखाने वाला होता है। अमीर दूसरी पीढ़ी की माफी के बावजूद जुरोंग गुस्सा शांत नहीं करता। आज उसे इस अमीर लड़के को सबक सिखाना ही है। अमीर लड़के की मेंटिस कराटे से जुरोंग पूरी तरह चकरा जाता है। अच्छा है कि नामी भाई की बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन अब जुरोंग और धोखा नहीं देना चाहता। ऐसी बात सुनकर कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुरोंग साफ साफ संबंध तोड़ देता है और वापस नहीं आने का फैसला करता है। घर लौटकर वो बूढ़ी अमीर औरत से मिली सारी कमाई इवा के ताबूत में डाल देता है। माफी के तौर पर उम्मीद करता है कि दूसरे लोक में वो प्रेसिडेंट के साथ रह सके। फिर चाइबोल फैमिली में इस्तीफा देने जाता है, लेकिन बूढ़ी औरत उसे छोड़ने को तैयार नहीं। सबके सामने कहती है कि वो और नामी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसलिए नहीं जा सकता। लेकिन नामी बड़ा कार्ड खेलकर उसे शर्मिंदा कर देती है। बूढ़ा प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा होकर मीटिंग रूम से चला जाता है, लेकिन बूढ़ी औरत जरा पछतावा नहीं करती। कहती है गलती उसकी नहीं, अगर पति ठीक से प्यार करता तो वो बाहर क्यों जाता। आखिरकार बूढ़ा प्रेसिडेंट बूढ़ी औरत का पद छीन लेता है और नामी को फैमिली के सारे काम सौंप देता है। पूरी सत्ता उसके हाथ में। बात यहाँ तक पहुंची तो जुरोंग को आखिरकार चुनाव की आजादी मिली। नामी ने चेहरा फाड़कर अपनी आखिरी साख बचाई। उम्मीद करती है कि वो जाए तो याद रखे कि इस घर में सच में कोई उसे प्यार करता था। प्रेसिडेंट की वसीयत के अनुसार इवा का शव उसके वतन भेजा जाता है। जुरोंग इस सफर में साथ जाता है। शायद सच में प्यार था। नामी भी पीछे अब पहुंचती है। इस पल दोनों की नजरें मिलती है। प्यार की चिंगारी जल उठती है, लेकिन सबके सामने ये शोभा नहीं देता, इसलिए अकेले जगह ढूंढकर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। कहानी यहाँ खुशी खुशी खत्म हो जाती है।